इंडिया वर्सेस आयरलैंड बात करेंगे, पहले मुकाबले की ड्रीम 11 टीम की, फैंटेसी टीम की बात करेंगे और उसमें हम पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स, प्लेइंग 11 और इसके साथ साथ ड्रीम 11 टीम की थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स, यहां पर हम बात करेंगे कि पेसर्स के ज्यादा अच्छे आंकड़े हैं या स्पिनर्स के ज्यादा अच्छे आंकड़े हैं, कौन से वो आंकड़े हैं जो आपको बेहतर टीम बनाने में फायदा पहुंचाएंगे। प्लेइंग 11, हम दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में भी बात करेंगे और फाइनली एक ड्रीम टीम बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की। यहां पर अगर आप वेन्यू स्टार्ट्स को देखोगे तो आपको पिछले 3 मैचेस में इस वेन्यू में जो मुकाबले नजर आएंगे, याद रखिए पिछले साल भी यहां पर हमारी टीम ने खेला था और आंकड़े कुछ कुछ वहां से भी हैं, बाकी भी आपको बताऊंगा। लेकिन इंडिया वर्सेस आयरलैंड, इंडिया 225 पर 7, आयरलैंड 221 पर 5, टोटल विकेट्स 12, पेसर्स 10, स्पिनर्स 1। याद रखिए 20 ओवर का मैच था। इंडिया वर्सेस आयरलैंड, आयरलैंड 108 पर 4, 12 ओवर का मैच था। इंडिया 113 पर 3, टोटल विकेट 7, पेसर्स को 6, स्पिनर्स को 1। वहां पर आपने देखा पेसर्स को 10, स्पिनर्स को 1, +9 का डिफरेंस है। यहां पर अगर आप देखोगे +5 का डिफरेंस है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका वर्सेस आयरलैंड 165 फॉर 7, आयरलैंड 132 फॉर 9, टोटल विकेट्स 16। यहां पर बात बराबर की है, लेकिन यहां पर इतना ऑलरेडी एडवांटेज मिल चुका है +9 +5 का, यानी +14 का डिफरेंस आ चुका है। और ये अपने आप में ये कहने के लिए काफी है कि ये जो विकेट है ये पेसर्स के लिए ज्यादा फेवरेबल होगा एज कंपेयर टू स्पिनर्स। तो यहां पर हमें यह पता चल गया कि ये विकेट पेसर्स के लिए ज्यादा फेवर करने वाला है। अब जब हमें यह पता चल गया कि ये किसके लिए फेवर ज्यादा करेगा, तो हम उस हिसाब से बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। यहां पर हम चर्चा करेंगे वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो आपके लिए इस पूरी की पूरी हमारे हिसाब से 11 का हिस्सा बनेंगे। 11 आपके सामने रख दिए। बैटिंग ऑर्डर पर चर्चा कर लेंगे, बॉलर्स कौन से शुरुआत में डालेंगे, डेथ ओवर्स कौन करेगा, मिडिल ओवर्स में किसकी बारी आएगी, इन पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस हिसाब से बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऊपर नीचे जाती हैं। वेस्ट इंडीज की सीरीज में हमने ये देखा कि कौन कहां पर ओवर करता है। चहल को पावर प्ले में, अक्षर पटेल को कई बार बाद में लाया जा रहा था, यहां पर हालांकि वो नहीं है, लेकिन हम यहां पर इस टीम के हिसाब से बात करने वाले हैं। तो जायसवाल और गायकवाड़ ऊपर आएंगे, फिर तिलक वर्मा यहां पर 3 नंबर पर आएंगे, जिस हिसाब से अभी तक हमने सारी की सारी चीजें देखी है। रिंकू सिंह को आप यहां पर डेब्यू करते हुए देखोगे, जितेश को मौका मिलेगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और यह स्लॉट ऊपर नीचे हो सकता है। आप जितेश को 4 नंबर पर देख सकते हो, रिंकू को 5 नंबर पर देख सकते हो। फिर आपके पास शिवम दुबे आ जाएंगे, वॉशिंगटन सुंदर यहां पर एक ऐसा नाम है जिनको आप ऑलराउंडर कैपेबिलिटीज के साथ खेलता हुआ देखोगे। ये खिलाड़ी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है विद द बैट, विद द बॉल, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्लस शिवम दुबे के पास भी एक्सपीरियंस है। शिवम दुबे बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और क्योंकि आपने वेस्ट इंडीज के साथ पिछले मैच में जो आखिरी मैच था वहां पर तिलक को गेंद से भी यूज होते हुए देखा है, उन्होंने निकोलस पूरन का विकेट लिया था, तो तिलक वर्मा की गेंदबाजी भी आप देखोगे। प्लस लिस्ट ए क्रिकेट या सैयद मुश्ताक अगर आप उनका देखोगे तो उन्होंने वहां पर भी गेंदबाजी कराई हुई है। आईपीएल में आपने उन्हें ज्यादा गेंदबाजी करते हुए नहीं देखा है। तो यहां तक सारी की सारी चीजें सॉर्ट आउट है। फिर आपके पास रवि बिश्नोई हो जाते हैं। अगेन रवि बिश्नोई को ऊपर, अब आपके ये जो सारे के सारे बैटर्स हैं इनमें रवि को ऊपर भेजा जाता है। ये आपने वेस्ट इंडीज में देखा, उन्होंने वहां पर एक बढ़िया चौका भी लगाया, तो ही कैन बैट अ बिट, रवि बिश्नोई। फिर आपके अर्शदीप हो गए, जसप्रीत हो गए और मुकेश कुमार हो गए। अब अर्शदीप आपका नई बॉल से भी गेंदबाजी करेंगे, सेम गोज विद बुमराह ऑल्सो। बुमराह एज अ कैप्टन है क्योंकि आपके पास, तो यहां पर आप इन्हें ज्यादा से ज्यादा गेंदबाजी करते हुए ऊपर और नीचे, यानी डेथ ओवर्स आपको पता है, तो या तो 2+2 के कॉम्बिनेशन के साथ होंगे जसप्रीत बुमराह, या फिर 1 ओवर करेंगे शुरुआती पावर प्ले में, 1+1 करेंगे बीच के कई ओवर में, 10वें या 11वें या 12वें या 13वें ओवर तक, और फिर +2 उनके रहेंगे सबसे नीचे के ओवर्स में। इस तरीके से वो अपने आप को बांटेंगे। मुकेश कुमार मोर ओवर आप देखोगे कि ऊपर ही ओवर्स अपने खत्म करेंगे, नीचे बहुत ज्यादा चांस नहीं मिलेगा क्योंकि अर्शदीप भी हैं, जसप्रीत बुमराह भी हैं। और फिर आप देखना चाहोगे क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर आपके पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं, तो फिर यहां पर आप इनका कॉम्बिनेशन भी देखोगे। तो आप ये हो सकता है कि मुकेश के 2 ओवर देखो शुरुआती पावर प्ले में, वॉशिंगटन का 1 ओवर देखो, फिर आप इसमें 2 ओवर शायद अर्शदीप के देख लो, तो होगा आपके 5, और 1 आप जसप्रीत बुमराह का देख लो, ये हो गए आपके 6। वरना इसी तरीके से जो है मोटा मोटा इसी हिसाब से सारा का सारा मसला जो है वो चलने वाला है। मिडिल ओवर्स में ऑब्वियसली आपके पास, जैसा मैंने कहा, मुकेश के ओवर आपके पास होंगे, अर्शदीप का एक बीच में आप ओवर करा सकते हो, फिर रवि के आपके पास ओवर्स होंगे,
वॉशिंगटन सुंदर आपके बीच के ओवर्स में होंगे, दुबे भी होंगे और तिलक भी होंगे। तो ये काफी सारी आपके पास इस तरह की चॉइसेस हैं जिनको आप उस तरीके से रोटेट कर सकते हो। तो अगर आप यहां पर देखोगे उस लिहाज से, एक बार थोड़ा सा इसे रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे कौन कौन से गेंदबाज कहां पर आपको कितने ओवर्स कराते हुए दिख रहे हैं, तो मुकेश आपको शुरुआत में 2 और मिडिल ओवर्स में 2। बुमराह का जैसा मैंने कहा 1+1+2, मतलब शुरुआती पावर प्ले में 1 ओवर, फिर 1 ओवर आपको दिखेगा बीच के कई ओवर में और 2 ओवर बिल्कुल डेथ में। 2+2 ही मुझे अर्शदीप दिखते हैं। 4 ओवर्स आपको रवि बिश्नोई के प्योरली मिडिल ओवर्स में दिखेंगे, 7वें ओवर से 13वें या 14वें या मैक्सिमम 15 ओवर तक। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर आपके 1 या 2 ओवर जो है पावर प्ले में डाल सकते हैं, और उसके बाद 2 ओवर्स आप इनके मिडिल ओवर्स में ही देखोगे, डेथ के लिए नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद शिवम दुबे आपको 1 या 2 ओवर कराकर दे सकते हैं, और तिलक वर्मा भी आपको 1 या 2 ओवर कराकर दे सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे 4, 4-8, 4-12, 4-16, उसके बाद यहां पर सारी की सारी चीजें 20 यहां पर वैसे खत्म हो जाते हैं। ये जो 2 और 2 में मैं डाल रहा हूं ओवर्स, ये उन खिलाड़ियों की जगह पे डाल रहा हूं अगर आपने देखा कि भाई सुंदर का अच्छा दिन नहीं गया, बिश्नोई का अच्छा दिन नहीं गया, अर्शदीप या बुमराह या फिर मुकेश कुमार, हालांकि बुमराह तो अपने ओवर्स डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन मुकेश का अच्छा दिन नहीं गया, तो उस हिसाब से ये तिलक वर्मा और शिवम दुबे इनटू पिक्चर आते हैं। अब अगर आप आयरलैंड के स्क्वाड को देखोगे, यहां पर भी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि किस तरीके से सारी की सारी चीजें होने वाली है। आयरलैंड के स्क्वाड को लेकर अगर आप देखें तो यहां पर आपके पास पॉल स्टर्लिंग है, फिर आपके पास एंड्रू बर्बर्नी है, फिर आपके पास लॉकन टकर हैं, फिर हैरी ट्रैक्टर हैं, फिर कर्टिस कैम्फर हैं, फिर आपके पास उसके बाद गैरेट डेलनी हैं, फिर आपके पास जॉर्ज डॉक्रिल हैं, और ये आपके लिए एक स्पिन का ऑप्शन लेकर आते हैं। फिर आपके पास मार्क अडेयर हैं, फिर आपके पास बैरी मैकार्थी हैं, फिर जोशुआ लिटिल हैं, और फिर बेंजामिन वाइट हैं। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो जोशुआ लिटिल एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाते हैं। आईपीएल में बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी, डेथ में गेंदबाजी करने वाले। उसके अलावा अगर आप देखोगे मेरे हिसाब से जॉर्ज डॉक्रिल इनके पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसको आप स्पिन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट मानोगे। और इसके अलावा जैसा मैं कह रहा हूं कि ये बेंजामिन वाइट, जोशुआ लिटिल और बैरी मैकार्थी, ये एक ऐसा ट्रियो है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेंदबाजी करता हुआ दिखाई देगा। फिर जैसा हमने जॉर्ज डॉक्रिल की बात करी, यहाँ पर इनके ओवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अलावा जहाँ तक बैटिंग ऑर्डर की बात है वो इसी तरीके से आगे बढ़ेगा, और इसी को आप एक तरीके से मानकर चलिए कि इसी तरीके से आयरलैंड की टीम बैटिंग करने वाली है इस मैच में। कंडीशंस जैसा हमने बताया फास्ट बॉलर्स के लिए ज़्यादा मुफीद, मतलब उस हिसाब से फास्ट बॉलिंग के लिए ज़्यादा बेहतर होंगी। तो ऐसे में जोशुआ लिटिल, बेंजामिन वाइट, अब उस तरीके से अगर आप देखोगे तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, खास तौर पर जोशुआ लिटिल की, क्योंकि जैसा हम वहाँ पर जसप्रीत बुमराह पर नज़र रखेंगे, यहाँ पर आपके पास सारी की सारी नज़रें जो होंगी वो जोशुआ लिटिल पर होगी। और ऊपर जो बैटर्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप बेलबर्नी, पॉल स्टर्लिंग, हैरी ट्रैक्टर और कर्टिस कैम्फर, ये कहीं ना कहीं एक ऐसे नाम हैं जिनको आप लगातार सुन रहे हो कि भाई ये जो है यहाँ से परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं। तो इन 3-4 खिलाड़ियों पर बतौर बल्लेबाज नज़र रखिएगा। एंड नीचे के 3 जो मैंने कहा 9, 10, 11, वो आपके बॉलिंग वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और जब आपको ये 11 पता चल जाएगी तो फिर आप ड्रीम 11 टीम अपनी बनाने की तरफ आते हो। और हमारी ड्रीम 11 टीम में जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है, और जो दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको लगता है कि भाई टीम चेंज हो सकती है या जो हमने बताई है टीम उसके अलावा हो सकती है, तो फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर टीम आ जाएगी। और जब वहाँ पर टीम आएगी तो आप अपडेटेड टीम वहाँ से देख सकते हो। ये हमारी ड्रीम 11 टीम है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में, जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पर लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उस पर क्लिक करते ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे। टॉस के टाइम पर अगर टीम अपडेट होती है माफ़ी चाहूँगा, टॉस के टाइम पर अगर हमारी टीम अपडेट होती है तो फिर आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर वो अपडेटेड टीम मिल जाएगी। जिस भी खिलाड़ी को चेंज के रूप में आप देखेंगे टीम शीट में, वो यहाँ पर आपको बदलावा मिलेगा। अगर वो होना है, नहीं होना है, क्या होना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आ जाएंगी। इसलिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, यहाँ पर अब हम आ जाते हैं, टक्कर हमारे पास एक ऑप्शन होंगे जो हम बतौर विकेट कीपर अपने पास रखेंगे। बैटिंग
ऑब्वियसली बेकार नहीं जाएगी यहाँ पर। तो तिलक वर्मा, हैरी टेक्टर, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल, ये हमारा टॉप हैवी हो चुका है। बैटिंग के पास 5 बढ़िया ऑप्शन, और ये फिर कर्टिस कैम्फर और वॉशिंगटन सुंदर हमारे पास हो गए ऑलराउंडर ऑप्शंस। फिर फास्ट बॉलर्स की एक फौज जिसमें आपने जसप्रीत बुमराह, जोशुआ लिटिल, अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार को रखा है। कैप्टन आपके यशस्वी जायसवाल, वाइस कैप्टन आपके अर्शदीप सिंह। आपने पूरी अपनी जो यूनिट है उसे कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। तो स्क्रीनशॉट अब आप ले सकते हो। ये आपकी ड्रीम 11 टीम है, लेकिन अभी भी आपको और इन डिटेल अगर ये वीडियो जानना है तो कल शाम 7 बजे का इंतजार कीजिए, क्योंकि हम स्टार्ट वाइज पूरा का पूरा कंपैरिजन लेकर आएंगे, प्लेयर्स की रीसेंट फॉर्म पर बात करेंगे, ग्राउंड के जो स्टैट्स होंगे, जो विकेट से रिलेटेड स्टैट्स होंगे, बैटिंग किस तरीके से होगी यहाँ पर डबलिन में, उसको जो है वो क्योंकि लॉर्ड हिल्स में जहाँ पर ये मैच होगा उसको लेकर के आपको और इन डिटेल कवरेज वहाँ पर मिल जाएगी। तो स्टैट्स क्या कहते हैं ग्राउंड के, बॉलिंग बैटिंग वाइज, बैटिंग विकेट है या बॉलिंग विकेट है, बैटिंग फ्रेंडली है, बॉलिंग फ्रेंडली है। इसके अलावा प्लेयर कंपैरिजन जहाँ पर हम ये देखते हैं कि भाई रीसेंसी में क्या किया है बैटर्स ने, बॉलर्स ने, ऑलराउंडर्स ने, उन्होंने क्या किया है। और फिर फाइनली 2 टीमें, एक ड्रीम 11 टीम और एक ग्रैंड लीग टीम आप लोगों के सामने एज इट इज़ रखेंगे। जो लोग हमारे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं उन लोगों को पता है कि इन डिटेल वीडियो किस तरीके से आता है पूरा का पूरा, तो वो ज़रूर याद रखिएगा। हम अगले 24 घंटे के अंदर वो वीडियो भी अपलोड कर देंगे। इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़, और डिस्क्रिप्शन में जैसा मैंने कहा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर भी ज़रूर आइए ताकि आपको पता चल जाए कि अगर टॉस के टाइम पर टीम अपडेट होगी तो आपको वहाँ पर मिलेगी। ये आप अभी से जुड़ जाइए ताकि 18 तारीख को मैच है, लेकिन आपको चीज़ें उस समय पर टॉस के टाइम पे पता चल जाएगी। भूलो ना आप, इसलिए अभी से जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल के साथ, बेहतर रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियोज़ यहाँ पर आपको लगातार मिल ही रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।